चलिए, तो हम लोग जो आज का टॉपिक है, स्पेशली इस टॉपिक को हमने सेलेक्ट किया है राष्ट्रपति चुनाव को देखते हुए। इस समय हमारे यहाँ राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। आगामी 18 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव होना है। तो आपका एक टॉपिक है जिसमें इसका अध्ययन भी करना है और उसमें ये प्रश्न दिया हुआ है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना उस टॉपिक को आज ही पढ़ लिया जाए, जिससे आपका क्लियर भी हो जाएगा और आप जो है अप टू डेट भी हो जाएंगे। जैसे ही राष्ट्रपति चुनाव होगा आप उनसे पहले जानते होंगे। चलिए, आप जानते हैं कि देश को चलाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पे, केंद्र स्तर पे एक बनाया गया है शासन। उसके 3 अंग होते हैं। शासन व्यवस्था के 3 अंग होते हैं। पहला होता है व्यवस्थापिका, दूसरा होता है कार्यपालिका और तीसरा होता है न्यायपालिका। व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं और व्यवस्थापिका का काम होता है देश के लिए कानून बनाना। पहला प्रश्न यही आपसे पूछा गया है पाठ्य पुस्तक में कि व्यवस्थापिका का क्या काम है। तो व्यवस्थापिका का काम होता है कानून बनाना। व्यवस्थापिका को भी संसद कहा जाता है और संसद के 3 अंग होते हैं। पहले को हम कहते हैं राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा, तीसरा राज्यसभा। कि लोकसभा के सदस्य कौन होते हैं, राज्यसभा के सदस्य कौन होते हैं, उनको क्या कहा जाता है। तो आप भली बात जान जाए जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका चुनाव जनता करती है। कैसी जनता करती है? उसकी उम्र क्या होनी चाहिए? 18 वर्ष। वेरी गुड। 18 वर्ष या उससे का कोई व्यक्ति है वह अपने लोकसभा के सदस्य का चयन कर सकता है। तो क्या सभी 18 साल के व्यक्ति चुनाव वोट दे सकता है? नहीं। यानी ऐसे व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल या उससे अधिक हो गई है और उसका नाम वहाँ के वोटर लिस्ट में पड़ गया है, तो वह जाकर के वोट दे देता है। और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो लोकसभा होती है वह 5 साल के लिए होती है। तो लोकसभा के सदस्य को सांसद कहते हैं और देश में कुल 543 सांसद है। जैसे गोरखपुर एक संसदीय क्षेत्र है जहाँ के सांसद हमारे जाते हैं, बैठते हैं और अपने से ही एक लोकसभा का अध्यक्ष चुनते हैं जो सदन की कार्रवाइयों को चलाते हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष को जो है हम स्पीकर कहते हैं। और राष्ट्रपति 2 लोगों को इसमें मनोनीत करते हैं। कितने लोगों को? 2 लोगों। तो 2 मनोनीत हो गए और बाकी चयनित हो गए, यानी चुनाव लड़ के जाते हैं, निर्वाचित हो गए। अब आते हैं राज्यसभा। राज्यसभा में इस समय हमारे कुल 250 सीटें हैं। 250 सीटें। कितने सीटें हैं? 250 सीटें हैं। इन राज्यसभा के सदस्यों को भी सांसद कहा जाता है, लेकिन हम इन सदस्यों का चुनाव हम नहीं करते हैं, जनता डायरेक्ट नहीं करती है। तो क्या बता सकते हैं कि राज्यसभा के सांसदों का चयन कौन करते हैं? विधायक लोग करते हैं। और आपको पता है कि राष्ट्रपति साहब राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो अर्थात अब बताएं आप कितने लोगों को जनता जो है विधायक चुनते हैं? 238। कितने लेंगे? 238 विधायक सांसदों का निर्वाचन विधायक लोग करते हैं। 12 मनोनीत होते हैं। तो 238 12 बराबर हो गए 250। तो आप देखिए, जैसे देश को चलाने के लिए व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, इस पूरे भारत देश को चलाने के लिए उसी तरह से हर राज्यों में इसकी व्यवस्था बनाई गई है। सेम टू सेम बनाई गई, थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिलेगा। यहाँ भी व्यवस्थापिका है, व्यवस्थापिका यहाँ भी है, कार्यपालिका भी है और न्यायपालिका लिखा हुआ है यहाँ पे वहाँ उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय भी लिखता है। अब यहाँ पे व्यवस्थापिका को हम विधानमंडल कहते हैं। यहाँ पर हम व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं और यहाँ पे व्यवस्थापिका को हम विधानमंडल कहते हैं। यहाँ पर संसद के 3 अंग हैं, तो यहाँ पर भी विधानमंडल के 3 अंग हैं।
यहाँ पे राष्ट्रपति है, लोकसभा है, राज्यसभा है। तो राज्यों में राज्यपाल है, विधानसभा है, समझ में आ रहा है? तो ये हर राज्य में व्यवस्था बनाई गई है, ठीक है। अब विधानसभा के सदस्य को हम विधायक कहते हैं। क्या कहते हैं? विधायक। इनको हम अंग्रेजी में एमएलए कहते हैं। क्या कहते हैं? एमएलए। और इनको हम अंग्रेजी में एमपी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको भी हम एमपी कहते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्योंकि संसद को अंग्रेजी में हम पार्लियामेंट कहते हैं, और उसके सदस्य को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, ठीक है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हर राज्य के लिए अलग अलग संख्या निर्धारित है कि किस राज्य में कितने विधायक होंगे। क्यों? क्योंकि यह जनसंख्या के अनुसार निर्धारित किया गया है। जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा है वहाँ पे ज्यादा विधायक, जिस राज्य की जनसंख्या कम है वहाँ पे कम विधायक है। अपने उत्तर प्रदेश में 403 विधायक है। उत्तर प्रदेश है 403 विधायक। विधानसभा हो गया और विधान परिषद। तो विधान परिषद हर राज्यों में नहीं है, मात्र 6 राज्यों में है, मात्र 6 राज्यों। पहले जम्मू कश्मीर में भी था, मगर जब वह राज्य का गठन को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो वहां से भी खत्म हो गया। तो इस समय हमारे देश के मात्र 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। वह है उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, इन्हीं राज्यों में केवल विधान परिषद है। बाकी सभी राज्यों में सिर्फ विधानसभा है। और विधान परिषद के सदस्यों को हम एमएलसी बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति साहब का चुनाव। अब